आज सदगुरु कबीर साहब का आविर्भाव दिवस है, पर किसी अपरिहार्य कारणों से इस अवसर पर बृहद कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, परंतु बृहद कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है तो इसके सूद ब्याज समेत बस 1 महीने के उपरांत मतलब आषाढ़ पूर्णिमा को बृहद कार्यक्रम का प्रारंभ होगा, जो 3 दिनों तक अविरल चलता रहेगा। 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई। इसमें हम गुरु पूर्णिमा के साथ साथ कबीर पूर्णिमा को भी बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही बृहद तरीके से आयोजन करेंगे। सदगुरु कबीर साहब क्या है? वे यूटोपिया जैसे लगते हैं। 2 विपरीत रेखा जिस बिंदु पे मिलती हैं वो बिंदु हैं सदगुरु कबीर। भली भांति आप डुबकी लगाएंगे अध्यात्म में निष्पक्ष होकर, कोई पंथवाद नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई आग्रह नहीं, किसी चीज की पकड़ नहीं, निष्पक्ष। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पच्छा पच्छी के कारणे जगतो जात भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। तो उन्होंने केवल इस वाणी को कहा ही नहीं, वे पच्छा पच्छी से मुक्त होकर कैसे जीवन जिया जा सकता है इसका एक आदर्शतम उदाहरण प्रस्तुत किया। पक्षपात से मुक्त होकर, और उन्होंने कहा कि जो पक्षपात से मुक्त हो पाता है वस्तुतः वही संत है, जिसमें कोई आग्रह नहीं है। जिसे कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही लिया थोथा दे उड़ाए। सार का ग्रहण और आसार का त्याग, जहाँ भी आसार प्रतीत होता हो उन सबको छोड़ने की हिम्मत, चाहे वो कोई अपना हो या किसी अन्य का। पर इतनी क्षमता और कैपेसिटी विकसित करनी चाहिए कि हम पच्छा पच्छी से मुक्त होकर उस मार्ग को ढूंढें, उस मार्ग का चयन करें जो मार्ग संपूर्ण मानवता के लिए अमृत सदृश हो। यदि कोई मार्ग संपूर्ण मानवता के लिए अमृत सदृश हो सकता है तो स्वाभाविक है कि वो हम सबके भी लिए भी अमृत सदृश ही होगा। सदगुरु कबीर साहब मानव मात्र के मसीहा, मानव मात्र के हित चिंतक, मानव मात्र के अपने और सगे,
भली भांति आप विश्लेषण करो तो देखोगे कि अन्य सभी महापुरुष भी कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, पर सदगुरु कबीर साहब की बात ही कुछ और है। जैसे आकाश में चमकने वाले सभी तारे कीमती हैं, बहुत ही प्यारे हैं, सभी अपनी प्रभा को बिखेरते रहते हैं, पर सप्तऋषि और ध्रुव तारे की तो बात ही कुछ और है। और बहुत ही दिमाग लड़ा के देखो तो पूरे विश्व में हम सब की बात ही कुछ निराली है। क्या आप लोगों को पता है कि हम सब सप्त ऋषियों की संततियां हैं और हम सब ही क्या विश्व के किसी भी कोने में मनुष्यता है, यदि कहीं पे मानव की संख्या है, मतलब मानव रहते हैं, तो सभी मानवों के आदि पूर्वज सप्त ऋषि हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो ईश्वर ही चीख चीख कर कह रहा है। आप जानते होंगे कि सप्तऋषि कौन कौन थे? कोई बताएंगे? चलिए, जितने प्रमुख ऋषि हुए सृष्टि के आदि में सप्तऋषि, चाहे वो विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, अत्रि ऋषि हो, मतलब अत्रेय ऋषि हो, चाहे वो पुलत्स ऋषि हो, अगस्त ऋषि हो, या फिर कश्यप ऋषि हो, या सांडिल्य ऋषि इत्यादि हो, ये सबको सप्त ऋषि कहा जाता है, जो हम लोगों के गोत्रों में चमकता है, झलकता है। अभी मैंने कई बार कहा है कि अभी हिंदू समाज में लगभग 115 गोत्र प्रचलित हैं और ये 115 गोत्र सप्त ऋषियों से ही उद्भूत हुए हैं। मतलब सप्त ऋषि और सप्त ऋषियों के विभिन्न महाज्ञानी अथवा पूर्णत्व को उपलब्ध संततियों से ही 115 गोत्र बना, पर ये सब का मूल सप्त ऋषि है। और इसकी घोषणा कौन कर रहा है? आकाश को देखो, उत्तर दिशा की ओर देखो, सप्त ऋषि आकाश में चमचम चमक कर ये उद्घोष करते हैं कि तुम हमारे वंशज हो। जितने भी मानव हैं वो हमारे वंशज हैं। आप ही बताइए, दुनिया में ऐसा जो भी किसी को भी मानते हो, कोई ईसा को मानता है, कोई मूसा को मानता है, कोई पैगंबर को मानता है, अथवा कोई अन्य धर्मगुरुओं को मानता है, अथवा कोई अन्य को मानता है, पर उसका हस्ताक्षर आकाश में ढूंढ कर देखो, कहीं है? क्या आपको कहीं मिलता है कि वो रहे मूसा, वो रहे ईसा, वो रहे अमुक, ऐसा कहीं नहीं है। पर सप्त ऋषियों का हस्ताक्षर आसमान में चमक रहा है, देख लो। और वो सप्त ऋषि जिस तारे का परिक्रमा के समान कर रहे हैं वो है ध्रुव तारा। और
डुबकी लगाने पर ऐसा लगता है कि सद्गुरु कबीर साहब ध्रुव तारा के समान है। हमारे देश में अनेक अवतारी सत्ताएं हुई, जैसे भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी हैं अथवा चंद्रवंशी हैं, पर सद्गुरु कबीर साहब क्या है? वे ऋषिवंशी हैं। वे ऋषिवंशी हैं। समस्त सप्त ऋषियों अथवा समस्त प्राचीन ज्ञान विज्ञान जो मानवता के लिए हितकारी हो, जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो, जो मानवता के सह अस्तित्व का प्रकाशक हो, समस्त अस्तित्व सिमटकर सद्गुरु कबीर साहब में साकार होता हुआ प्रतीत होता है। आप भली भांति देखो, भगवान श्री राम जब धरती पर आए तो उन्होंने अपने आचरण से, अपने जीवनचर्या से बतलाया कि आदर्श पुत्र कैसा हो। आदर्श पुत्र मातृ पितृ भक्ति में कैसे संलग्न रहता है, इसका उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श शत्रु, आदर्श राजा, अनेक आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया। आदर्श शिष्य, आदर्श संत प्रेमी, आदर्श न्यायकारी, अनेक आदर्शों के स्वरूप हैं भगवान श्री राम। और श्री कृष्ण ने क्या प्रस्तुत किया? उनका जहाँ मानवता के गुणों का विकास पर बल रहा, जोर रहा, वहाँ उन्होंने सबसे अधिक जिस चीज पर फोकस दिया अथवा फोकस किया वो ये कि राजनीति में धर्मपूर्वक कैसे संचरण हो। मतलब कोई राजनेता अथवा राजनीतिज्ञ अपने सही उद्देश्यों के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी राजनेता बन गया तो वो कृष्ण का पुजारी हो गया, ऐसा नहीं है। जो अपने स्वार्थ, अपनी इच्छा, अपने संबंधी, अपनापन का आग्रह, अपनी जाति, अपने लोग, अपने रिश्तेदार इत्यादि से बहुत ऊपर उठकर सोचा कि समाज में धर्म कैसे स्थिर हो, मानवीय गुणों का संचरण कैसे समाज में हो, इस पर उन्होंने फोकस किया और अर्जुन को उत्साहित किया कि जो मानवता विरोधी है उसको तू परास्त कर, जो धर्म विरोधी है, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, जो रीत अथवा नियम का सम्मान नहीं करता, जो धर्म का सम्मान नहीं करता, जो नेता बन बैठा है
पर जिसे के लिए मात्र अपना स्वार्थ और स्वार्थी सूझता है, उन सबको तो पराजित कर उठ। और इस क्रम में जब वे अर्जुन को प्रेरित कर रहे थे और उत्साहित कर रहे थे, तो उनके वचनों से गीता अमृत का निर्झरण हुआ। मूल में था कि दुष्टों के विरुद्ध हे अर्जुन तू उठ, संघर्ष कर। हो सकता है कि इसमें तुम्हारे परिवार के कई लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे संबंधी कई लोग की मृत्यु होगी, दर्दनाक मृत्यु, असमय मृत्यु। लेकिन अर्जुन तू धर्म का पक्षधर बन, अपने रिश्तेदारों का पक्षधर मत बन। निष्पक्ष होकर, जिससे समाज में धर्म का राज्य स्थापित हो, उसको प्राप्त करने के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जा। उठ अर्जुन उठ। इस क्रम में अनेक कीमती उपदेश निर्झरित हुए, अनेक कीमती उपदेश, चाहे वो निष्काम कर्म हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे संसार में सार क्या है असार क्या, सब कुछ को उन्होंने श्री कृष्ण ने गीता में रख दिया, मतलब अमृत के समान। पर उनका मार्गदर्शन विशेष करके सभी मानव मात्र के लिए गीता कल्याणकारी है, पर विशेष करके उनका फोकस रहा राजनीति पर। बड़े कीमती हैं श्री कृष्ण भी, कम नहीं है। पर श्री राम और श्री कृष्ण मानवता के प्रखर उदाहरण है। ये इनकी कीमत करोड़ों और अरबों में नहीं हो सकती है, अतुल्य है। इन दो महापुरुषों के दिशा दर्शन में यदि समाज अथवा विश्व चल पाता हो तो बहुत सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। पर सद्गुरु कबीर साहब ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे कोहिनूर हो। ये पक्षपात नहीं है, आप देख लो, ढूंढ कर देखो, वे कीमती हीरा है। सद्गुरु कबीर साहब कोहिनूर है। वे ऋषियों के समस्त ज्ञान जो जीवन और विश्व के मानवता के लिए कल्याणकारी हो, उनमें चमचम चमकता है। और एक बात, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही अवतारी हैं, हमारे दोनों ही पूजनीय हैं। नफरत मत करने लगना उनसे। उनके गुण ज्ञान को अपनाए बिना कोई सद्गुरु कबीर साहब के गुण ज्ञान को तो अपना ही नहीं सकता है। सद्गुरु कबीर न सूर्यवंशी है न चंद्रवंशी, वे ऋषिवंशी हैं। सद्गुरु कबीर का उपदेश कोई एक गुण पर स्थिर नहीं है, समग्र वो सब गुण जो एक इंसान को सुखी बना सकता है और जो इस धरती में स्वर्ग ला सकता है, वो है सद्गुरु कबीर साहब का बहुमुखी उपदेश। महात्मा बुद्ध बड़े कीमती हैं, बड़े कीमती, बहुत ही महान, पर उनका उपदेश कीमती होते हुए भी मोक्ष दुखों से छूटने का उपाय। अरे भाई,
केवल अगर मैं दुख से मुक्त हो जाऊं तो उससे क्या होने वाला है? पूरी ये मानवता जो कि हमारे ही अपने लोग हैं, वे तो दुख से मुक्त नहीं हो रहे हैं। समाज कैसा होना चाहिए, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं कहा महात्मा बुद्ध ने। उन्होंने कहा कि तुम कैसे दुख मुक्त होगे, तुम कैसे केवल्य को प्राप्त होगे, तुम कैसे पूर्णत्व को प्राप्त होगे, ऐसा उन्होंने कहा। अकेला मतलब अपने लिए हम जो करेंगे उससे हमको लाभ मिलता है। महावीर स्वामी भी बहुत ही कीमती है, पर उनका उपदेश, उनका वक्तृत्व सब कुछ है व्यक्ति के कल्याण के लिए। जैसे महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति के कल्याण के लिए सबको उपदेशों को किया, महावीर स्वामी ने व्यक्ति के कल्याण के लिए सब कुछ कहा। श्री राम ने उसकी तुलना में अनेक आदर्शों को प्रस्तुत किया। वे केवल व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं कही। श्री कृष्ण ने केवल व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं कही, उन्होंने समाज को एक आदर्शतम मार्ग पर ले चलने का हर संभव प्रयास किया। बहुत अच्छी बात है। पर सद्गुरु कबीर साहब केवल व्यक्ति का कल्याण नहीं, उन्होंने पूरे समाज के कल्याण की बात कही। उनमें कोई आग्रह नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। ठीक है, ईसा मसीह बहुत कीमती है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो उपदेश किया वो बहुत ही कल्याणकारी है। मोहम्मद साहब ने जो उपदेश किया बहुत अच्छा है, पर ये लोग जो बात करते हैं वो ईसा मसीह कहते हैं कि तुम ईसा की शरण में आ जाओ तो पाप मुक्त हो जाएगा। पैगंबर ने कहा कि तू इस्लाम को मान और तू मेरे शिक्षाओं का अनुसरण कर तो तू माला माल हो जाएगा। तुझे जन्नत मिलेगी, तुझे हूरें मिलेगी, तुझे मधु मिलेंगे पीने के लिए, तुझे सूरा मिलेंगे और तुम्हें ढेर सारे मेवे मिलेंगे जैसे खजूर इत्यादि। पर कबीर ने जो कहा, आप देख लो ना, डुबकी लगा के देखो। उसने किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया और उन्होंने ये नहीं कहा कि तू मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा, तो किसी लोकांतर में जाएगा, किसी जन्नत में जाएगा, किसी स्वर्ग में जाएगा तो वहाँ पर तुम सुखी अथवा शांत हो जाओगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि समग्र मनुष्यों के लिए ये धर्म है और उस पर यदि समाज चला तो पूरे समाज में शांति और सुख का प्रकाश बिखर जाएगा, प्रकाशित हो उठेगा। व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करेगा, व्यक्ति महामानव बनेगा, व्यक्ति नारायण बनेगा, ऐसा उन्होंने उपदेश किया। और वो कोई एक पक्षीय उपदेश नहीं करते हैं। उन्होंने जहाँ 84 अंक की साखियों में 84 प्रकार के गुणों की चर्चा की, इतना इस तरह का विस्तृत उपदेश तो गुरु माँ क्योंकि खोजी प्रकृति के हैं और पक्षपाती नहीं है,
कहीं अटक कर वहीं ठहर नहीं जाते। प्रत्युत क्या? प्रत्युत जिससे भी इंसान का मोक्ष हो सकता है, शांत और सुखदायी रूप से सब मिलजुल कर रह सकता है। सतगुरु कबीर साहब ने एक लाइन में कह दिया, मिलजुल रहना, देकर खाना, नेकी बात सिखावत रहना। हेलो, एक वाक्य में उन्होंने वो कह दिया जो आपके प्राचीन ऋषि लोग कभी कहते थे, पर उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, बस इतना ही कह दिया। उन्होंने कहा सभी भूत प्राणियों के हित में रहो, बस इतना कहा। सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कही, पर सर्वे भवन्तु सुखिना हो कैसे आदमी? सभी सुखी हो ऐसा कैसे हो? इसको सदगुरु कबीर साहब ने एक लाइन में कह दिया, मिलजुल रहना, देकर खाना, नेकी बात सिखावत रहना, रटना हरि के नाम। एक लाइन में कह दिया। बताओ, मिलजुल रहना मतलब प्रेम। किससे मिलजुल कर रहना? ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस्लाम का भाईचारा देखने योग्य है, पर वहाँ पंथवाद पना है कि जो इस्लाम का अनुवर्ती है उसके साथ भाईचारा होना चाहिए, पर जो पूरी मानवता के साथ भाईचारा नहीं निभा पाएगा वो जैसे एक पंथी कहते हैं, उसमें भी आपस में भाईचारा नहीं आ सकता है। ईसाई प्रचार करते हैं कि ईशा की शरण में आओ तो तुम्हारे समस्त पाप छूट जाएंगे, तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। मतलब ये तो बड़ा ही डेंजर बात है। उन्होंने कहा कि तुम ईसा की शरण में आओ, फिर तुम पाप करते रहो, पर डरने की बात नहीं है, तुमको उसका कोई दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि मसीह आपके पापों को अपने ऊपर लेकर कब के सूली पर टंग चुके हैं, और जब आपके पापों को भोगने की बात आएगी तो मसीह सूली पर टंगने के लिए तैयार है। इसके द्वारा क्या सृष्टि में शांति और प्रेम का विकास हो सकेगा? आप पाप करो, वे भोग लेंगे, तब तो आदमी और निडर होकर पाप करेगा, है ना? वैष्णव कहते हैं कि वैष्णव लोग सभी हमारे अपने हैं। शैव कहते हैं कि जितने भी शैव हैं सभी हमारे अपने हैं। शाक्त कहते हैं कि जितने भी शाक्त हैं सभी हमारे अपने हैं। हिंदू कहते हैं जितने हमारे हिंदू लोग हैं वो सभी हमारे अपने हैं। पर हमारे पूर्वज लोग जो बोले हैं, सनातन धर्म, पूरे वसुधा में जो भी रहता हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे कबूतर हो, चाहे गाय हो या कुत्ते हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इस जाति का हो, चाहे उस जाति का हो, चाहे इस धर्म को मानने वाला हो, चाहे उस धर्म को मानने वाला हो, चाहे ये भाषा बोलने वाला हो, चाहे कोई और भाषा बोलने वाला हो, सब सुखी हो। और सदगुरु कबीर साहब केवल वसुधा की बात नहीं बोले, उन्होंने कहा जो भी अस्तित्व है, ये बात वैसे वेदों में आती है। चांद, तारे, आकाश, पशु पक्षी सब के सब सुखी हो, इसकी बात वेदों में आती है, पर ये मुखर रूप से प्रकाशित होता है सदगुरु कबीर साहब की बानियों में। वे सबके हित की बात करते हैं और सबके हित के लिए वे कहते हैं मिलजुल रहना। एक लाइन, मिलजुल रहना,
मतलब तुम चाहे किसी भी जाति के हो, तुम चाहे किसी भी वर्ण के हो, तुम चाहे किसी भी प्रांत के हो, तुम चाहे किसी भी भाषा भाषी के हो, तुम चाहे किसी भी देश में रहने वाले हो, चाहे तुम किसी भी मत पंथ को मानने वाले हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी महापुरुष को मानने वाले हो, एक मार्ग, एक छोटा सा सूत्र, मिलजुल रहना। पशुओं से मिलजुल कर रहो, पक्षियों से मिलजुल कर रहो, आकाश से मिलजुल कर रहो, धरती से मिलजुल कर रहो, ग्रह नक्षत्रों से मिलजुल कर रहो, पानी पत्थर से मिलजुल कर रहो, पूरे अस्तित्व से मिलजुल कर रहो। और मिलजुल कर रहने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। इसलिए उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यदि आप धर्मात्मा हैं, यदि आप संत हैं, यदि आप उपदेशक हैं और आप आपस में नफरत भड़काते हैं, एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत करना सिखलाते हो, आप इस मत को मानते हो तो बाकी सभी मतों से नफरत करो। आज जो धरती पर अब धर्म का प्रचार है, आज जितना भी धर्म का प्रचार है, चाहे जो भी मतांतर का प्रचार है, वो अक्सर अपना प्रचार करते हैं बाकी लोगों से नफरत करो और मेरी बात को मान। ये क्या मतलब हो गया? इससे क्या मानवता का विकास अथवा मानवता में सह-अस्तित्व आ सकेगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। और सदगुरु कबीर साहब तंबुओं के जितने भी पिलर थे उन सबको उखाड़ उखाड़ कर हवा में फेंका और कहा कि सारा आकाश हमारा तंबू है। मतलब ये सारा आकाश हमारा छत है और इस सारे आकाश के नीचे रहने वाले जो कुछ है, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब अपने हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पंथवाद, जातिवाद, वर्णवाद अथवा मेरावाद, तेरावाद इत्यादि सभी तंबुओं के पिलर को उखाड़ उखाड़ कर हवा में लहरा दिया जाए। और इसका उन्होंने उद्घोष किया कि साधो राम बिना कछु नहीं। इतना व्यापक प्रेम। और उन्होंने कहा, हर में हरि को देखा साधो, हर में हरि को देखा। वे कहते मैंने देखा, इसलिए तो वे पंथवादी नहीं बन सके, इसलिए वे कट्टर नहीं बन पाए। और आज दुर्भाग्यवश जितने भी कबीर पंथी हैं वे कट्टरवादी बनते हैं। कबीर सही, बाकी सब के सब गलत। और सदगुरु कबीर साहब ने क्या उपदेश किया? सार सार को गई लिया, थोथा दिया उड़ाए। अब बताइए कितने सही कबीर पंथी हैं, जरा बताइए तो। सार सार को गई लिया, थोथा दिया उड़ाए। जहाँ भी सार दिखा उसको स्वीकार कर लो, आसार को अनदेखा कर दो। जो आसार हो, जो आसार किसको उन्होंने कहा? जिससे मानवीय समाज में वैमनस्यता होता हो, मानवीय समाज एक पोखरे में कैद हो जाता हो। जो गंगा हिमालय से निकलती है और कल कल करती हुई सागर में जा मिलती है, गंगा सागर में, यदि उस गंगा को किसी एक डबरे में कैद कर लो तो वो गंगा का जल क्या होगा?
सड़ जाएगा, सड़ेगा गंगा का जल। उसी तरह हम लोगों का दिमाग जब सब मिलजुल रहना इस बात से भटक जाता है, जब हम लोग कोई पंथवादी बन जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का दिमाग सड़ने लग जाता है। अभी सड़े हुए दिमाग के इंसानों की भरमार हो गई है। क्या कहते हो? क्या आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा नहीं है? जो जिस मार्ग में गया वहीं पर टिक गया और बाकी सब के लिए नफरत परोस रहा है। कुछ उपाय नहीं दिखता है तो कोई प्रतिमा को लेकर डंडा लिए दौड़ता है उसके पीछे, कोई जाति के पीछे, कोई मूलवासी के पीछे, कोई विदेशी के पीछे। हद हो गई। कोई कुरान के पीछे तलवार लेकर दौड़ता है, कोई बाइबल के पीछे विचित्र विचित्र छल कपट का हथियार लेके दौड़ता है, कोई अलग अलग तरीके से दौड़ रहा है। सब पंथवादी हैं। इन सबों से कदापि विश्व का हित नहीं हो सकता, मानवता का कल्याण नहीं हो सकता। तो मानवता का कल्याण किस में? जहाँ भी शुभ है, जहाँ भी मंगलमय है, सबको ग्रहण कर लो, सबको स्वीकार करो, और जहाँ भी आसार दिखता हो उसको छोड़ दो। सार सार को गही लिया, थोथा दिया उड़ा, ऐसा कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने धर्म के प्रति नफरत करने लग जाओ और कहने लग जाओ कि हम तो भाई सबको मानते हैं। ये भी तुम बोलोगे ना तो एक तरह का नफरत ही भड़का रहे हो। हम सबको मानते हैं नहीं, अपने धर्म पर सुदृढ़ रहो, पर कहीं भी अच्छाई दिखती हो तो उस अच्छाई को स्वीकार करो। और एक बात कि जहाँ अच्छाई है, जहाँ सच्चाई है, उसका समर्थक तो बनो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अच्छाई है इसलिए उसके हजारों बुराइयों को निगल जाओ। ऐसा मत करना। ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है कि दूध पियो पर उसमें यदि 2-4 मक्खी पड़ी हुई हो तो उसको भी टेबलेट की तरह निगल जाओ, तो टॉफ़ी की तरह चूस लो। ये नहीं सिखाया जा रहा है आपको। आप में यदि इंसानियत की विकास होगी तो आप सबके प्रति प्रेम करते हुए भी उसकी आसार बातों को नहीं लोगे, सार का सम्मान करोगे। और जहाँ पे तुम हो, जिस स्थिति में तुम हो, वहाँ जो शुभ है सो स्वीकार कर लो, अशुभ है उसको छोड़ दो। ये ज्ञान गुरु माँ को मिला कहाँ से? डंके की चोट से ये कह पाते हैं, इसके पीछे प्रेरणा किसकी है? तो वो सतगुरु कबीर साहब। आप लोगों को मेरी बात पच नहीं रही है। आप तो सतगुरु कबीर साहब समस्त जितने भी सार है उसके समुच्चय हैं। चाहे उनका जीवन लीला में झांको, चाहे उनकी वाणी का अध्ययन करो, चाहे उनका मंतव्य को समझो, हर चीज में प्रेम झलकता है। तो आज प्राचीनतम जब वैदिक काल था, जब पूरे देश में, मतलब केवल भारत में नहीं, अखंड भारत में
चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, कंबोडिया हो, बहुत एक क्षेत्र चीन का भी, जापान का, ईरान का और दक्षिण अफ्रीका, वहाँ भी प्राचीन सनातन धर्म के अवशेष उत्खनन में आज भी मिलते रहते हैं। तो वैदिक ज्ञान, वेदों में सबसे प्रेम सिखाया गया, मानवता की बात, अध्यात्म की बात और व्यवहार की बात सब कुछ सिखाया गया। पर वहाँ दस्युओं से लड़ने की भी बात कही गई। सही सही। उसी तरह सदगुरु कबीर साहब ने जहाँ प्रेम की बात कही, वहीं अंधविश्वास और कुरीतियों से लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। चाहे वो जातिवादी इत्यादि हो, चाहे और कोई तरह की कुरीति हो, अंधविश्वास हो, सबके तंबू के खंभे को उन्होंने उखाड़ फेंका। और उनकी वानियों के छत्र तले जब आया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रदूषण मुक्त आकाश के तले आकर बैठा गया हो। आप लोगों को याद है जब आज से 30-35 साल पहले, जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको तो ज़रूर याद होगा, जब आप लोग के पास ना इस तरह का लाइन और इन्वर्टर की सुविधा थी ना और कुछ, तो आप लोग छत पे सोते होंगे अथवा खुले आकाश में। तो आकाश की ओर देखो तो लगता था कि पूरा आकाश तारों से भरे हैं। याद है आप लोग को? याद है। और आज आप छत पर सो अथवा रात को बाहर निकलकर आकाश की ओर देखो तो दिखता है क्या? बहुत कम तारे, बहुत कम, धुआं जैसा, धुंधला जैसा सब कुछ दिखता है। तो आप यदि कबीर की वानियों में आते हैं तो लगता है कि आप प्रदूषण मुक्त आकाश के तले आ गए हैं। कोई कुरीति का समर्थन नहीं, किसी जाति का समर्थन नहीं, किसी मत मजहब का समर्थन नहीं, केवल सत्य का समर्थन, अंधविश्वास से मुक्त का समर्थन, अंधविश्वास से रहित का समर्थन। ना उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया, ना उन्होंने किसी और पंथ का समर्थन किया, ना उन्होंने किसी और की बात, भूत प्रेत को माना, ना बलि को माना, ना कुर्बानी को माना। एकदम प्रशुद्ध, प्रदूषण मुक्त आकाश तले वो सभी ज्ञान जो इंसान को भगवान बना दे। एक बात है, आज लोग कहते हैं कि तुम ईसाई बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम बौद्ध बन जाओ, तुम जैन बन जाओ, तुम वैष्णव बन जाओ, तुम शैव बन जाओ, तुम शाक्त बन जाओ, तुम और सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? सदगुरु कबीर साहब हमें क्या बनाना चाहते हैं? एक साखी में उन्होंने कही, बड़े मज़ेदार बात है, आप सुनो और समझो। वे कहते हैं, गुरु और पारस में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सोना करे यह कर ले आप समान। समझे इस बात के रहस्य को कि पारस और गुरु में बहुत अंतर हो जान। पारस मात्र लोहे को सोना बना के छोड़ देता है ना? तो जो धर्म उपदेष्टा आपको बौद्ध बनाते हो, जैन बनाते हो, हिंदू बनाते हो, मुसलमान बनाते हो, ईसाई बनाते हो,
चाहे ब्राह्मण बना देते हो, चाहे दलित बना देते हो, चाहे भूमिहार राजपूत ये जाति वो जाति बना देते हो, सदगुरु कबीर साहब ने सबको निरस्त किया और कहा कि मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ भगवान। गुरु और पारस में बहुत अंतर हो जान, वह कर ले आप समान। देख, यदि तू गुरुआ के फेरे में पड़ेगा तो वो अपने समान तुमको भी बना लेंगे। खतरनाक। तुम्हें कैसे गुरु चाहिए, कैसा गुरु चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल सदगुरु कबीर साहब जैसा, जो अपने समान बना देता है तो मतलब भगवान बना देता है। सोच ऐसी, भगवान कैसे? जो ऋत का खंडन करता है, जो ऋत को छोड़ता है, मतलब जो ईश्वरीय कानून को नहीं मानता, उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं ना। परंतु उस दंड देने की क्रिया में भी नफरत नहीं होता है ना। तो हम लोग कुरीतियों इत्यादि का खंडन करते हैं, अंधविश्वास का खंडन करते हैं, जाति का खंडन करते हैं, वर्ण का खंडन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो इसमें आसक्त है उसमें मोहित हो जाओ, ना ना, इन सब से परे। एक लाइन, हम सबन के सबन हमारे। और यदि गलत मार्ग में जाते हो तो कटु आलोचना भी वे करते हैं ना। कबीर की बानी ऐसा लगता है जैसे किसी लठमार की बानी हो। वे अपने बानी रूपी लठ से हम सब का तो बिल्कुल रुई की तरह धुनाई कर देते, करते हैं या नहीं? जाति का वैसे ही एकदम आक्रामक रूप से खंडन करते हैं, कोई पंथ मत इत्यादि का आक्रामक रूप से खंडन करते हैं, लेकिन खंडन करते हुए भी, आक्रामक होते हुए भी कुरीतियों की धज्जी उड़ा देते हैं। लेकिन क्या करते हैं? सदगुरु कबीर साहब के बानी के अनुसार गुरु कुमार से कुंभ है, चुनी चुनी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। सोचो कितना प्रेम है उनकी बानियों में। चलिए, समय अधिक हो रहा है, इसलिए आज हम लोग अहोभाव से बिल्कुल पुलकित होकर, बिल्कुल आह्लादित होकर सदगुरु कबीर साहब की बानियों का पाठ करते हुए हवन करेंगे। हवन क्यों कर रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे हवन का धुआं वायुमंडल में मिल जा रहा है, वैसे इन बानियों को भी वायुमंडल में मिला लो और इस बानियों को दूर दूर तक फैला दो और समस्त इंसान पर इसकी वृष्टि कर दो। इसलिए हम ये हवन के द्वारा अपने मंत्रों को सदगुरु कबीर साहब के निष्पक्ष वेदों को, सदगुरु कबीर साहब की वाणी विशुद्धतम वेद वाणी है, जो कि हिंदी में कही गई है। इसीलिए तो मैं कभी कभी कहती हूँ कि सदगुरु कबीर साहब मतलब सनातन धर्म के पुरोधा। सनातन धर्म, उस समय कोई दूसरा धर्म ही नहीं था, एक धर्म था जिसमें समस्त मानवों के लिए मार्गदर्शन था। वही बानी विशुद्धतम वेद बानी है कबीर की बानी, जो सामान्य हिंदी भाषा में लिखी हुई है। सब थोड़े कम पढ़े लिखे हों चाहे विद्वान हों, सबके सब पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। ऐसे दिव्य कबीर वैदिक वाणी को हम लोग वातावरण में अभी डालेंगे। फैला दो प्रभु,
दूर दूर तक फैला दो, जिससे कि लोग जान ले मिलजुल रहना, देकर खाना, नेकी बात सिखावत रहना। हमेशा अच्छी बात ही दूसरे को सिखाओ, गलत बात नहीं। जिससे नफरत भड़कता हो, अंधविश्वास पुष्ट होता हो, कुरीति पनपती हो, उन बातों को मत सिखाना, है कि नहीं? इसीलिए कोई सदगुरु कबीर साहब को साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर कहता है, कोई सदगुरु कबीर साहब को परम संत कहता है, कोई सदगुरु कबीर साहब को ब्रह्मवंचक कहता है, कोई सदगुरु कबीर साहब को मानवतावादी कहता है। जिसकी मर्जी जो कहो, अरे भाई वो तो शब्दों के घेरे में आने वाले हैं नहीं। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। आइए भाव विभोर होकर हम पाठ में डूबते हैं और सबके भीतर भावना हो कि हे प्रभु, इस सनातन ज्ञान को प्रेम, सनातन ज्ञान मतलब प्रेम का ज्ञान, सनातन ज्ञान मतलब मिलजुल रहने का ज्ञान पूरे आकाश, पूरे वायुमंडल में फैला दो। और ये वायुमंडल चाहे अरब देश से गुजरता हो या अमेरिका से गुजरता हो अथवा चीन से गुजरता हो अथवा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरता हो अथवा भारत के किसी कोने से गुजरता हो, सबको सद्बुद्धि देने वाला हो और सबको मिलजुल रहना का अक्ल देने वाला हो। फिर देखना धरती कैसे प्रदूषण मुक्त होती है और कैसे प्रेम का साम्राज्य होता है। यही तो बैकुंठ है। इस धरती को इसी तरह का तो बैकुंठ सदगुरु कबीर साहब बनाना चाहते थे। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगत में सो बैकुंठ ना होए। बैकुंठ को भी रिजेक्ट किया क्योंकि संत धरती पे मिलेंगे, इसलिए वे अपनी इस धरती को ही बैकुंठ बनाना चाहते थे। जन्नत ये धरती बने, स्वर्ग ये धरती बने, लालच से नहीं, अपना धर्म समझकर इस धरती को जन्नत, स्वर्ग, बैकुंठ बनाने के लिए आप लोग सहयोग करोगे क्या? इसीलिए तो इस वाणी को तुम लोग देखते हो, ये सेमर का जो बीज होता है बड़ा चतुर है। बीच में बीज छुपा रहता है, अपने चारों तरफ पंख लगा के, देखे हो? वो सिमर का बीज उड़ता है उन पंखों पे सवार होकर और जहाँ गिरा वहीं पर एक नया सिमर का पेड़ उग जाता है, जो इस तरह के फिर हजारों बीज पैदा करते हैं और उन सब बीजों में पंख रहता है और फिर वो पंख लगे हुए बीज उड़ जाते हैं किसी और जगह और जहाँ सिमर नहीं है वहाँ की धरती पे गिरते हैं और फिर वहाँ सिमर का पेड़ और फिर वही पंख वाला बीज। सीखना चाहिए। आओ हम लोग हवन से निकले हुए धूप और धुएं के पीठ पर सवार होकर इस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाएं और जहाँ ये बीज गिरे वहाँ इस ज्ञान को फैलाने वाला एक नया इंसान मिल जाए। फिर देखना सनातन ज्ञान, सनातन धर्म कैसे फैलता है। बीज गिरा के तो तुम देखो, केवल बात बनाने से कुछ नहीं होता। आ जाते हैं, आपका समय अधिक लिया, परंतु जो भी ईश्वर ने बुलाया, जो भी सदगुरु कबीर साहब ने बुलवाया, वो निश्चय ही मानव कल्याणकारी है, ऐसा भरोसा है।
इसमें नफरत के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। हमें सदगुरु कबीर साहब अनंत आकाश बनाना चाहते हैं। हमें सदगुरु कबीर साहब अनंत परमात्मा बनाना चाहते हैं, सर्वव्यापी। ये क्वालिटी तो भाई कबीर बानी में है।